हेलो। हेलो। जी हाँ, आपका हाँ जी सर, मैसेज अभी। था हाँ हाँ हाँ। एसिडिटी के लिए। हाँ जी आपकी सर, मैंने बोला आप कह रहे हैं। हाँ बताइए। आपकी एज कितनी है आप सर 32। और वेट? वेट 78। वेट में कुछ चेंजेस हुआ है पिछले 1-2 साल में? नहीं, तो मतलब हाइट? 1-2 किलो बढ़ा होगा। हाइट? इतना ही है बस। हाइट हाइट? 5'8". 5'8". और एसिडिटी कब से है? ये सब होती रहती है, लेकिन अभी 1 महीने से रेगुलर हो रही है। मतलब पहले कभी होती थी 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, उसके बाद ठीक हो जाती थी दवाई लेने से। अभी 1 महीने 2 महीने से रेगुलर चल रही है। और दवा ले रहे हैं आप? हाँ, डॉक्टर ने देखी, वो पेंटो वो लेजुराइट और पेंटोसिड मॉर्निंग में बस। उससे भी फर्क नहीं पड़ रहा? उससे फर्क पड़ रहा है। और वो ये कि हो रही है बार बार, अगेन अगेन रिपीट हो रही है। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने दवाई ले ली 15 दिन फिर बंद हो जाती है। अभी अभी महीने से लगातार चल रही है। ओके। आपका इसमें पूरे दिन में पानी का इंटेक कितना है 24 घंटे में? पानी का कम है सर, मतलब मैक्सिमम 4 या 5 गिलास। और चाय? शायद 1 कप। और मिल्क? मिल्क का 2 गिलास। एक सॉरी? मॉर्निंग एक इवनिंग। अच्छा, दो 2 गिलास। कप एक मॉर्निंग में। हाँ हाँ हाँ। खाने के साथ पानी पीते हैं आप? खाने के साथ पानी नहीं। खाने की कितनी देर बाद पीते हैं? ऐसा कुछ नहीं, फिक्स नहीं है मेरा। अगर जब प्यास होती है कभी पीता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है फिक्स का ये पानी इस समय पीना है। मतलब दिन में 3 या 4 गिलास पी लेता, मैं 3 मान लूँ एवरेज। इससे ऊपर भी नहीं कहूँगा आपको। जैसे बाहर जा रहा हूँ, अभी तो गर्मी है, तो बाहर जा रहा हूँ पार्क में सैर करने के लिए, फिर आके 1 गिलास पानी पी लिए, वो बात है। नहीं, खाने के साथ में क्या कह रहे हैं? खाने के साथ पानी नहीं पीते? नहीं, खाने की कितनी देर बाद? मतलब फिक्स ऐसा नहीं? फिक्स नहीं है ना, ऐसा फिक्स नहीं कि खाने के बाद ही पानी पीना है, खाने की घंटे बाद पानी पीना है। जब भी प्यास लगती है तभी लेता हूँ। ऐसा तो कुछ फिक्स नहीं है मेरा। हाँ। कोई और लिक्विड लेते हैं? मतलब टोटल लिक्विड इंटेक आपका 4-5, 3-4 गिलास तो पानी हो गया, 2 गिलास दूध हो गया, एक बस कप चाय हो गया। बस इसके बस। अलावा कोई लिक्विड, दही, नहीं कोई बटर मिल्क या कुछ और? नहीं सर, मैक्सिमम रात को आप हाफ बाउल दही अगर लेनी हो तो, वो भी कंफर्म नहीं है। कभी कभी आप मिल्क कब से ले रहे हैं? मिल्क हो गया सर, मिल्क तो पहले से ले रहा हूँ, काफी पहले से ले रहा हूँ। बचपन से ले बचपन रहे हैं? से ले रहा हूँ। हाँ हाँ। आप चाय बंद करिए, मिल्क बंद करिए, और पानी के इंटेक को करीब 4-5 दिन के लिए बढ़ा दीजिए, करीब 3.5 लीटर कर लीजिए। मतलब जैसा आपने लिखा है व्हाट्सएप पे, वैसे फॉलो करना है या खाली नहीं नहीं पानी नहीं बढ़ाना नहीं है? नहीं नहीं, उसको अभी मत फॉलो करिए। उसको करीब 4-5 दिन के बाद जब आप पानी बढ़ा लेंगे उसके बाद फॉलो करिएगा। अच्छा, पानी इंटेक ज्यादा कर लूँ। अच्छा, खाने में पानी पीना है या खाने के साथ पानी पीना है, बताएंगे थोड़ा। खाने के साथ तो पानी पीना है हमेशा। खाने के बस। साथ पीना है। हाँ जी। एक ठीक है। गिलास। 1 गिलास। आपका फूड इंटेक कितना है? मतलब कितना आप लंच में, मतलब आप पहली बात तो दिन में खाते कितनी बार हैं? मैक्सिमम 3 बार, एक सुबह 12 बजे के आसपास, एक शाम को 5-6 बजे के आसपास, और एक रात को 9 बजे, 9:30 बजे। सुबह पहला खाना आप 12 बजे खाते हैं? हाँ, तो मैं अगर उठता हूँ 8-9 बजे उठता हूँ मैं सुबह मॉर्निंग में, तो अच्छा। मैक्सिमम एक वो ले लेता हूँ, क्या कहता है अपन, वो नींबू पानी, हनी वाला। अच्छा, तो आप वेट लूज भी करना चाहते हैं? हनी सर। वेट लूज भी करना चाहते हैं थोड़ा बहुत? नहीं, वेट लूज नहीं। वेट लूज नहीं करना चाहते? हो जाएगा तो बेटर, वैसा कुछ वो नहीं है, मतलब हो जाएगा तो ठीक है, वो गलत ओके। उसमें नहीं है। ओके ओके। तो फिलहाल आप पानी का इंटेक बढ़ाइए 4-5 दिन के लिए। ठीक है। और उस पीरियड में आप मेडिसिन लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। और उसके बाद में फिर 4-5 दिन के बाद में जब आपको लगे कि थोड़ा सा शरीर हल्का होने की तरफ जा रहा है, थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करें, तो फिर उसको, ये जो अभी शेड्यूल भेजा ना, फिर इसको फॉलो करना शुरू करिए। अच्छा सर, ये मतलब जो आपने फॉलो ये दिया है, ऐसे फॉलो करने से मतलब एसिडिटी कम हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। फिर आप खत्म हो मेडिसिन छोड़ जाएगी? दीजिए। हाँ, 4-5 दिन के बाद जब आप इसको शुरू करेंगे तो मेडिसिन बंद कर दीजिएगा। अच्छा सर, एक चीज बताइए, मुझे एसिडिटी में प्रॉब्लम नहीं होती है, मतलब आपको, मतलब ऐसे आपको भी होती है एसिडिटी, मतलब क्या, बताइए थोड़ा। अ, मुझे हुई थी, पर बहुत पहले हुई थी, 15-20 साल पहले। अच्छा, और मुझे बहुत सीवियर हुआ था, मतलब टॉलरेबल नहीं था वो। तो आपने एंडोस्कोपी वगैरह कुछ कराया था उस वक्त? नहीं नहीं, उस जमाने में इतना होता, 15-20 साल पहले इतना कॉमन नहीं अच्छा होता था अच्छा ना एंडोस्कोपी अच्छा वगैरह। अच्छा अच्छा आज की अच्छा। डेट में तो खांसी भी आ जाए तो एंडोस्कोपी कर देते हैं। एंडोस्कोपी का कोई कोई रीजन नहीं होता। पुराने जमाने में एंडोस्कोपी थोड़ी होती थी। पुराने जमाने में इतना एसिडिटी भी नहीं होती थी।
पुराने जमाने में हाँ तो 40-50 के बाद ही शुरू होता था ना, ये तो आजकल है 20 एग्री। 15-20 साल में शुरू हो जाता है। हाँ पर सर मेरे प्रॉब्लम ये हो रही है कि आप मानेंगे नहीं, मतलब एसिडिटी में ऐसा लगता है कि छाती भारी लगती है और ऐसा हम्म। लगता है कि कुछ अटक रहा है खून, जैसे खून का फ्लो होता है ना, इससे कुछ नली रुक रही है ऐसा लगता है, मतलब सांस हल्की बहुत कम लगता है, ऐसा रात को नींद पूरी आ रही है, रात को डिस्टर्बेंस नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है छाती भारी लगती है बस काफी। देखिए, एक तो आपका मिल्क का इंटेक है और कभी कभी आप कह रहे हैं कर्ड भी ले लेते हैं, तो आपका मिल्क का इंटेक हैवी है तो कैल्शियम हैवी हो गया। दूसरी तरफ से आपका पानी का इंटेक मेरे ख्याल से आप ये कह रहे हैं कि आपका शुरू से ही कम है, 3-4 गिलास हाँ है। पानी शुरू से कम है, शुरू से कम है हाँ। तो आप गर्मियों में इतना बता रहे हैं तो सर्दियों में तो और भी कम होगा। नहीं हाँ और भी कम है, एक मैक्सिमम 1 1.5 गिलास हाँ हाँ। तो चाय भी आपका है, चाय भी आपके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्प्शन में और रोकती है और इवन पानी के हाँ एब्जॉर्प्शन को रोकती है। तो तो चाय कम फिलहाल कर दूं? नहीं, चाय भी बंद कर दीजिए, दूध भी बंद कर दीजिए, मिल्क प्रोडक्ट्स भी बंद कर दीजिए फॉर द टाइमिंग। अभी आपका सिर्फ खाना चलेगा और आप 3 मील्स ले रहे हैं, 3 मील्स लेते रहिए अभी फॉर द टाइमिंग। क्या अदरवाइज लूं? आप 3 बार ही खाना खाते हैं, 3 बार ही खाते रहिए और स्नैक्स मत लीजिएगा और कोशिश ये करिए कि आपके मील्स के बीच में जो गैप है वो थोड़ा सा बढ़ जाए। तो आप 10 बजे उठते हैं तो 10 बजे ही अगर कुछ खा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा तो 10 बजे आपको मतलब आपने क्या मिल्क को बिल्कुल बंद कर देना है, तो 10 बजे क्या लो, ब्रेड के साथ क्या लो मतलब? ब्रेड मत लीजिए आप, ब्रेड के साथ क्या लें, पानी ले लीजिए। पानी तो अच्छा लेना है ना हर एक मील के साथ में, तो आप पानी थोड़ा थोड़ा एक एक घूंट करके थोड़ा थोड़ा देर में लेते रहिए, बीच में ही लेते रहिएगा, नॉट एट द एंड। तो ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि आप जैसे बता रहे हैं ना कि आपको ब्रीदिंग का भी इशू हो रहा है और ये सब हो रहा है, छाती भारी लग रही है, तो हाँ बेसिकली उसमें होता क्या है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन अफेक्ट हो रहा है। तो जब आप खाने के साथ पानी पीते हैं तो आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है उससे। अच्छा तो आपको देखना है बस यही है कि जब आप पानी बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो आपका यूरिन आउटपुट एकदम तेजी से बढ़ जाना चाहिए 3-4 घंटे बाद। जैसे आपने 1-1 घंटे के बाद जैसे आपने 3.5 लीटर पीना है तो ऑलमोस्ट आपको 40-45 मिनट के बाद 1 गिलास पीना पड़ेगा। ये अभी तो मेरा यूरिन भी काफी मतलब 6 6 घंटे 7 8 घंटे बाद ही आता है, 8 घंटे बाद है। हाँ, तो जब आप पानी का इंटेक बढ़ाएंगे तो आपका ऑलमोस्ट 15-20 मिनट आधे घंटे में हो जाएगा। अच्छा तो अगर आप उसको 4-5 दिन करेंगे कंटिन्यूअसली तो आपका जो भी टॉक्सिक बिल्डअप हुआ होगा अभी तक वो ड्रेन आउट हो जाएगा। एग्री। फिर उसके ड्रेन चलो आउट होने के बाद में नेक्स्ट टारगेट होता है कि आपका जो मिनरल्स है, आपके जो बॉडी के अंदर जो टोटल कंपोजिशन है ब्लड के अंदर, उसको चेंज करना है। तो उसको चेंज करने के लिए पानी को कम ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि जो बॉडी का सिस्टम होता है ना, आपके जो मेजर ऑर्गन्स हैं वो हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन प्रिंसिपल पर ही काम करते हैं, जैसे लीवर और किडनी हो गया। तो उसको करना शुरू करेंगे तो आपको 2-3 दिन में वो भी बैलेंस हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका एसिडिटी का जो कारण, बेसिक कारण होता है वो आपके सेल्स में फ्लूइड का ज़्यादा होना होता है। एसिडिटी का मतलब है इंडाइजेशन, आप जो भी खाना खाते हैं वो आपको पचता ही नहीं है, तो उससे यस एनर्जी कम होती है तो वीकनेस बढ़ती है, तो आपका एनर्जी एग्री लेवल के भी इश्यूज होंगे। तो आप एग्री। जैसे ही सिस्टम को चेंज करेंगे, जैसे आप पानी पीना शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो आपका जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसी को बैलेंस करना है। तो उसको बैलेंस करने के लिए आप पहले तो जो भी टॉक्सिक बिल्डअप है, क्योंकि इतने पानी कम पानी से इतने लंबे टाइम के लिए पीने मतलब कम रहने से काफ़ी मेजर प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो आप पानी का इंटेक बढ़ाएंगे, हो सकता है आप पहले दिन ना बढ़ा पाएँ, धीरे धीरे करके 2-3 दिन में बढ़ाकर आई वुड से कि सम मतलब जब आपका पानी का इंटेक बढ़ जाए, जैसे कल ना बढ़ा पाए आप पूरी तरीके से, तो अप्रॉक्सीमेटली 5 से 7 दिन तक आप पानी के इंटेक को बढ़ा लीजिए, तो उससे आप 5-7 दिन में काफ़ी कंफर्टेबल हो जाएंगे। मे बी आपको ठीक है एसिडिटी में भी काफ़ी आराम उसी से हो जाएगा। फिर ठीक उसके है। बाद ये है कि आपका एनर्जी लेवल ऊपर जाना चाहिए सो दैट आपको दोबारा से नहीं हो कोई भी इशू। हाँ तो क्योंकि इस उसके वक्त मेरा एनर्जी लेवल काफी कभी कभी काफी डाउन हो जाता है, नींद आती रहती है, एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है बिल्कुल। हाँ, वो आपका जो एसिडिटी है बेसिकली, तो आप जो खाना खाते हैं उसी से आपकी एनर्जी बनती है ना। तो हाँ अगर आपके न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब नहीं होंगे, आपका डाइजेशन खराब होगा। एसिडिटी का मतलब ही है इंडाइजेशन, गैस इंडाइजेशन, वो मतलब आप कैसे भी करिए कहिए उसको। एसिडिटी इज अ रॉन्ग वर्ड गिवन टू एसिडिटी, बिकॉज 99% लोग एसिडिटी ये समझते हैं कि उनके पेट में ज्यादा एसिड बन रहा है, जबकि उनके पेट में बहुत कम एसिड बनना शुरू हो जाता है। तो वो वर्ड ही गलत है, उसको या तो इंडाइजेशन बोलना चाहिए या फिर लो स्टमक एसिड का करके कुछ होना चाहिए, जिससे कि लोगों को मिसकंसेप्शन नहीं हो। तो लोग क्या ओके। करते हैं कि जिस भी चीजों में एसिड ज्यादा होता है उसको खाना बंद कर देते हैं, तो वो सिचुएशन और एग्रीवेट हो जाती है। तो और सर जो भी डॉक्टर एक्चुअली आप जितनी सजेशन दे रहे हैं डॉक्टर, इसमें गलत हो गया, आज के टाइम में कोई सजेशन देते ही नहीं डॉक्टर, बस मेडिसिन दे देंगे काम खत्म। सर देखिए, अगर डॉक्टर को एसिडिटी होती है तो डॉक्टर भी वही मेडिसिन खाते हैं, ठीक है। हाँ तो उनको पढ़ाया जाता है सिम्टम्स को डायग्नोज करना, कि सिम्टम के बेसिस पर बीमारी को डायग्नोज करना। तो आप उनको जाके कंप्लेंट करते हैं तो सबसे पहला तो होता है कि एसिडिटी है, फिर उनको क्या कहते हैं, आजकल कमीशन का तो जमाना है ही,
हर एक ने मशीनें लगा रखी हैं इसको एंडोस्कोपी वगैरह करने के लिए। वो आजकल तो मेरे ख्याल से बहुत महंगा भी नहीं होता, तो हाँ एंडोस्कोपी में हाँ मेरे ख्याल से 2-3 हज़ार रुपए तो ले लेते हैं। हाँ खर्चा तो हाँ कोई नहीं हाँ, होता, दो चार प्रिंट आउट निकालते होंगे, 10-20 रुपए खर्चा हो जाता है, तो बाकी ये सब तो इनकम होता है ना। तो आज की डेट में तो बेसिकली क्या है कि व्हेन द पेशेंट रिपोर्ट्स फॉर द फर्स्ट टाइम एसिडिटी के लिए, तो हम्म, और दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि एसिडिटी की जो मेडिसिन होती है जो आप ले रहे हैं ना, उसको अगर आप इंटरनेट पर गूगल करेंगे साइड इफेक्ट्स वगैरह, तो उसमें कैंसर तक का साइड इफेक्ट होता है। और हाँ ये जो मेडिसिन होती हैं ये आपके स्टमक एसिड को और कम करती हैं। तो आपका अच्छा स्टमक एसिड पहले से कम है, और कम करने से तो आप ठीक होंगे नहीं, तो ये लाइफ लॉन्ग चलती है। एसिडिटी कभी भी आपके अगर मेडिसिन के रूट पर जाते हैं ना, चाहे आप कोई सा मेडिसिन लो, बोलते हैं आयुर्वेद कम साइड इफेक्ट होता है, एलोपैथी कम होता है, किसी का कम नहीं होता, सारी जिंदगी चलती है जो भी दवाई लेंगे आप। और ये वाले सिस्टम पर आने के बाद ज्यादा से ज्यादा 15-20 दिन और मैक्सिमम खींच लो तो महीने के अंदर आप ठीक हो जाएंगे, आपको कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ठीक आपके है ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना सीरियसली इसको फॉलो करते हैं, कि आपका जो एनर्जी लेवल अभी लो है उसको कहाँ तक हाई लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि ठीक है। देखिए तो जो अभी एजिंग सर आप मुझे रिकमेंड कर रहे हैं कि 5 to 6 डेज कम से कम अभी 5 to पानी का 7 इंटेक डेज कह करूँ, लीजिए। हाँ, 5 to पानी 7 को पानी इंटेक ज्यादा करो, दूध कम कर दो, दूध 5 दिन दूध नहीं लेना और चाय नहीं लेनी, नहीं बस नहीं, दूध यही तो कह रहे आप हैं ना आप मुझे? परमानेंटली, दूध और चाय तो परमानेंटली बंद कर दीजिए। दूध परमानेंटली बंद कर दूं? हाँ हाँ, और आप पानी का इंटेक बढ़ाएंगे, थोड़ा सा सर वगैरह भारी होगा, जब सर भारी हो तो थोड़ा सा पानी को रेस्ट्रिक्ट कर लीजिए। तो थोड़ा सा अच्छा, दूसरा वो वॉक एंड रेस्ट का है कि आप अभी आप क्या ऑफिस जा रहे हैं या मतलब आपका अपना नहीं, काम है अभी तो कैसे? वर्क फ्रॉम होम वही घर से काम कर रहा हूँ। तो अभी आप जो कह रहे हैं मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक कर लेता हूँ 30 मिनट्स की। हाँ, मॉर्निंग इवनिंग 30 मिनट्स के अलावा ना आप कोशिश करो कि हर घंटे में 1.5 घंटे में ना 5 मिनट चल लो और 5 मिनट आराम भी कर लो। अगर आपके वर्किंग आवर्स है तो उस पीरियड में 5 मिनट चल के 5 मिनट बैठ जाइए। पर अगर ठीक है आपका वर्किंग आवर्स नहीं है तो 5 मिनट चलने के बाद 5 मिनट लेट जाइए। चलना आराम से ठीक नॉर्मल पेस पर है और घर के अंदर ही चल रहा है। ठीक है तो सर। ये सब करने से आपको धीरे धीरे आपका जो रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट है या जो बेसिक मेटाबॉलिक रेट है वो बढ़ने लगे, एनर्जी लेवल अपने आप से ठीक हो जाएगा। ठीक है तो सर। एनर्जी लेवल के लिए आप टारगेट रखिए कि करीब महीने के अंदर आपको बेटर फील होना शुरू होगा। कई बार कई लोगों को 2 दिन में ही होने लगता है, बट 15-20 दिन से महीना। और जो एसिडिटी है आपकी पूरी तरीके से एसिडिटी खत्म नहीं होती है। आपको 2 दिन पहले, 2 दिन 3 दिन में तो लगेगा आपका एसिडिटी पूरा ठीक हो गया, पर फिर वो हाँ बैक मारता है। और उसको आप ये सोचो कि 50 से 60-70% तक एसिडिटी ठीक रहती है, वो 30-40% तंग करती रहती है। ठीक तो है उसमें टाइम लगता है क्योंकि एसिडिटी इज ए क्रोनिक इशू। तो आपका ठीक है ब्लड लेवल पर थोड़ा सा वो बैलेंस बन जाता है उसका, तो उससे आपको 2-4 दिन की फीलिंग आती है। फिर वो जो सेल लेवल के ऊपर चेंजेस होना होता है ब्लड के थ्रू वो होने लगता है, तो ब्लड जो होता है फिर वो रेगुलरली अपग्रेड करता रहता है आपके टिश्यूज वगैरह को। तो उस वजह ठीक है से आपका 30-40% चलता है। तो आप ये लगा के चलो 2 महीने, 1.5 महीने से लेकर आपका 6 महीने तक आपको कंप्लीट 100% रिलीफ होगा। तो 100% रिलीफ का मतलब है कि आप उल्टा सीधा कुछ भी खा लो जिससे एसिडिटी होती है। आप हाँ जैसे पेट के बल लेट जाओ तो उससे और ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो वो सब भी करेंगे तो नहीं होगा। आई बिलीव 6 महीने तक आप 101% उससे निकल चुके होंगे। ठीक है तो ठीक है उसके बेसिक सिस्टम को समझ लीजिए, उसको आप थोड़ा सा मॉडिफाई करके इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, जैसे भी करना चाहते हैं वो करिए। इसका जो सबसे मेन चीज होता है वो होता है पानी को कभी भी एक जैसा नहीं पीना चाहिए। ना तो कम पीना चाहिए ना ज्यादा पीना चाहिए। ज्यादा क्या जो चीज? जो ज्यादातर पेशेंट्स कॉल करते हैं ना उनका पानी का इंटेक हाई होता है। अच्छा अच्छा तो पानी को कभी भी स्टेबल नहीं रखना चाहिए। जैसे अभी आपको मैंने 3.5 लीटर बताया, तो उसमें आधा लीटर भी होता है पूरा दिन में जो आप एग्जिस्टिंग है आपका। तो उसको चेंज करते रहना चाहिए। चेंज करने से फिर आपको कोई भी बीमारी नहीं होती है। अच्छा ठीक है सर। तो अभी आप मुझे कह रहे कल से पहले 5 दिन कितना लीटर पानी पीना है डेली? 3.5 लीटर के आसपास। 3.5 लीटर के आसपास डेली, साढ़े ठीक तीन है। से चार मैं भी जा सकता है डिपेंडिंग ऑन योर कंफर्ट लेवल। पर अगर आपके पेट में दर्द होने लगे, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होने लगे, तो उसको थोड़ा स्लो डाउन कर लीजिए। यू कैन टेक 1 or 2 days एक्स्ट्रा। अच्छा, तो ऐसा तो नहीं कि मुझे रेगुलर इंटरवल पे पीना है, कभी भी पी सकता हूँ, मतलब 2-2 घंटे गैप में पी लूँ? नहीं, आप 2-2 घंटे की गैप पर पियोगे 3.5 लीटर होगा नहीं ना। आप अगर 250 ml का एक गिलास लेके चलते हैं ठीक है। और 250 का अगर लेके चलते हैं तो 3 लीटर में हाँ 12 हो जाते 12। हैं, तो हाँ तो ऑलमोस्ट एक एक आपके घंटे में 14 हो पीना गए। पड़ेगा। हाँ, 14 ठीक हो है गए, तो बल्कि आपको 40-45 मिनट पर ही पीना पड़ेगा, बिकॉज बीच में कुछ मिस भी होता है ना, 2-3 मिस भी हो जाते हैं। ठीक है। चलो ठीक सर, है। मैं एक काम करता हूँ, कल से 5 दिन तक ऐसे जैसे आपने कहा पानी लेता हूँ, चाय हम्म दूध बिल्कुल बंद, और 5 दिन हम्म। आपको फोन करता हूँ फिर मैं, ठीक है सर? हाँ, 5 दिन के बाद का भी वैसे शेड्यूल दे दिए, पर आप जब भी फोन करना चाहें कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो सकता है। तो उसका ध्यान रखिए कि डिस्कम्फर्ट होता है तो पानी को 3.5 लीटर ले जाने की जगह 2-2.5 पर भी रोक के 1-2 दिन देख लीजिएगा। और ठीक है जैसे सर। जैसे आप कंफर्टेबल होते रहे वैसे वैसे बढ़ाते रहिए।
ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। और आपको इस पीरियड में शायद ज्यादा रिलीफ हो सकता ना भी मिले व्हाइल यू आर डूइंग दिस, पानी का इंटेक बढ़ाने पर वो जरूरी है। आपने जो सजेशन दी है ये बेस्ट है, ये वैसे भी यूजफुल है, आप उसके नहीं है, ये वैसे भी यूजफुल है। यस यस, ठीक है जी, ठीक है सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।